नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ तफीसा खान। 2024 लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनावी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल मैदान में कूद पड़े हैं। तो वायरल फेस जुड़ चुके हैं जिनको आप सभी जानते और पहचानते हैं। तमाम चीजों पर तर्क के साथ बातचीत करते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं कि एक तरफ इलेक्टोरल मुद्दा भी है, जो बॉन्ड का मुद्दा चर्चाओं में बना हुआ है। सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। सर, चुनावी तारीखों का जैसे ही ऐलान हुआ, विपक्ष सवाल दाग रहा है कि आखिर इतनी देरी क्यों की जा रही है, चुनावों को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ उसमें क्या कुछ घोटाला है? नहीं, देखो, जब सैयद थानेदार तो डर काहे का, कौन है चुनाव आयुक्त है कौन इस वक्त, और उसका चयन हो कैसे रहा है। और फिर चंडीगढ़ की घटना तो क्लियर करती है ना इस बात को कि भैया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है। तो तारीखों का ऐलान अलग चीज़ है, ये एक इलेक्टोरल बॉन्ड की बात थी। इस पर SBI अपने रुख को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। और ये देखो कि पार्टियों को हज़ारों करोड़ का चंदा मिल रहा है। एक देश की पार्टी जिसे 6000 करोड़ का चंदा मिलता है, तो अगर डिवाइड किया जाए तो प्रति व्यक्ति लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा रकम एक व्यक्ति को मिल सकती है। इन पार्टियों को करोड़ों रुपए चंदा चाहिए क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में राजनीतिक पार्टियाँ क्या कोई चैरिटी चलाती हैं, कोई हॉस्पिटल चलाती हैं, ठीक, कोई स्कूल चलाती हैं, जो इतना हज़ारों करोड़ का चंदा इन्हें मिलता है? किसी संस्था को नहीं मिलता, किसी NGO को नहीं मिलता, किसी आम आदमी को नहीं मिलता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। तो जवाबदेही किसकी? और ऐसा चंदा मिल रहा है कि ED का छापा पड़ता है, अकाउंट सीज हो जाता है, फिर वो कंपनी अपने सीज अकाउंट से चंदा दे देती है। ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 2 करोड़ है, वो 100 करोड़ का चंदा दे देती हैं। तो घोटाला तो है ही। और इस घोटाले में सरदार जो है वो BJP है। किसी ने एक लाइन कही थी कि कांग्रेस की खुदाई करो तो करप्शन निकलेगा। बस यहाँ पर पार्टी का नाम बदलने की ज़रूरत है, BJP की खुदाई होने की ज़रूरत है। जड़ जड़ में करप्शन निकलेगा। और अभी तो PM केयर फंड का घोटाला बाकी है, वो कब खुलेगा? और मोदी जी वास्तव में इस मामले में चोर साबित हो रहे हैं, वरना अगर उन्होंने चोरी नहीं की होती तो अब तक इस मुद्दे को डाइवर्ट कर चुके होते। लेकिन BJP के किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के से मिले हुए चंदे पर एक शब्द भी बोल सके, या पलटवार भी कर सके, एक ट्वीट भी कर सके। BJP के नेता एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। अमित शाह तो चैलेंज कर रहे हैं कि आइए चर्चा कीजिए, सामने बैठ जाते ना। तमाम पार्टियों को चंदा मिला है तो सिर्फ सवाल BJP पर ही क्यों? नहीं, चंदा सबको मिला है, सब चोर है, लेकिन बड़ा चोर कौन है? कहने की बात ये, चलो ठीक है, कांग्रेस को भी मिला है, ठीक है, आम आदमी पार्टी को भी मिला है, बड़ा चोर कौन है? ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा चंदा मिला तो सबसे ज्यादा करप्शन उसी के थ्रू हुआ होगा। और दूसरी बात, सत्ता में कौन है? और ED के छापे किसके कहने में पड़ रहे हैं? और अगर नहीं पड़े तो ED के छापे के बाद चंदा कैसे मिल रहा है? और रही बात चर्चा की बात नहीं है अमित शाह जी, जवाब देने की बात है कि आपने ऐसी कंपनियों से चंदा ले कैसे लिया। भाई चर्चा की तो बात ही नहीं है, आपकी जवाबदेही है। आप जवाब दीजिए कि आपके पास ये चंदा आया क्या और आपने चंदे का किया क्या, और क्यों लाए थे ये बॉन्ड की पॉलिसी। बॉन्ड कांग्रेस तो नहीं लाई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड BJP लाई थी ना। तो चर्चा क्यों करेंगे? तुम जवाब दोगे। जिस चीज़ को लाने वाले तुम हो, तो तुम्हारी नीयत में क्या है? भैया तुम हमें चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे। करप्शन मतलब ये वसूली थी, इसको वसूली कांड कह सकते हो दूसरी भाषा में, और कुछ नहीं है। देश को जब तुम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आ रही थी तो न्यूज़ मीडिया पे क्या छाया? CAA NRC छाया। तुम हर मुद्दे को दूसरे मुद्दे से दबाने के लिए तैयार हो, लेकिन चर्चा करने को तैयार हो। चर्चा भी संसद में होनी चाहिए थी। कब होगा, किस टाइम होगा ये, मतलब कब होगी चर्चा? और मोदी जी की जवाबदेही बॉन्ड लेकर आया गया सर, तो सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया है कि पारदर्शिता के लिए लाया जा रहा है, जिससे आंकड़े और पारदर्शिता बनी रहे, सामने रखे जाए। और अभी वित्त मंत्री का बयान भी सामने आया, वो कह रहे हैं कि कम से कम अब सिस्टम बेहतर तो है पहले से, अब कम से कम बता तो सकते हैं कि इतना चंदा यहाँ से मिला। ये पारदर्शिता ना पानी वाली है, ठीक है। पानी में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो चीजें हिलती हुई दिखेंगी। पारदर्शी की पारदर्शी, करप्शन का करप्शन। ऐसा पारदर्शिता दिखाया है कि पानी में दिखा रहे हैं कि पानी के गिलास के परे देखो, उधर देखोगे तो बड़ा दिखेगा, छोटा दिखेगा, दाएं का बायां दिखेगा, ठीक है, चीज़ें हिलती डुलती दिखेगी। तो पारदर्शिता के नाम पे तो इन्होंने वही खेल किया है कि पानी के अंदर झाँक के देखो। पारदर्शिता का मतलब है शीशे में देखो, ट्रांसपेरेंट देखो, बीच में कोई लिक्विड डाल के देखो, कोई लिक्विड था इलेक्ट्रोलर बॉन्ड, जिससे चीज़ें घपला कर गए ये लोग। तो पारदर्शिता की पारदर्शिता हो गई और घोटाले का घोटाला। मुझे बताओ ना, क्या किया BJP ने 6000 करोड़ के चंदे का, किस काम में लगाए? और भाई ऐसी कौन सी चैरिटी करती है BJP जो इसको इतना चंदा मिलता है? और उन्हीं से क्यों मिल रहा है जिन पर छापे पड़ रहे हैं? किसी और से क्यों नहीं मिला? किसी कांग्रेस को तो नहीं मिला उस कंपनी से जिस पर छापे पड़े। किसी ऐसे बंदे का छापा पड़ा और उसने चंदा कांग्रेस को दे दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। वो चंदा BJP को ही गया।
ठीक। और दूसरा, पारदर्शिता की तो बात ही छोड़ दो, और करप्शन के खिलाफ खड़े हैं, ये भी झूठा। हाँ। तो क्या ये जो आंकड़े सामने आए इससे बीजेपी का भ्रष्टाचारी रूप भी खुल चुका है, ये भी आप कह रहे हैं? भ्रष्टाचारी रूप तो देश में तभी खुल गया था जब मोदी जी ने पीएम केयर फंड का डिटेल ना देने को कहा। जब कुमार विश्वास की आरटीआई डाली गई थी और ये कहा गया था कि पीएम केयर फंड में आया हुआ पैसा पब्लिक नहीं जान सकती कि कहाँ खर्च होगा, कैसे खर्च होगा। तो जब यह था तभी क्लियर हो गया था। ठीक है, एक होती है चोरी, ठीक, और चोरी करने के बाद होनी चाहिए शर्मिंदा। ठीक है, आदमी को डर होता है कि मैंने चोरी करी। बीजेपी उन पार्टियों में से जो चोरी और सीना चोरी डंकी की चोट पे करती है, गलत भी करेगी और फिर कहेगी कि हम देशभक्त हैं। भ्रष्टाचार पे भी सीना तान के जो खड़ी हो जाए उसी का नाम बीजेपी है। लेकिन सर नारा तो दिया गया था कि मैं चौकीदार, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये तो प्रण लिया गया था पीएम मोदी की ओर से। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ठीक, पार्टी का फंड में इकट्ठा करता रहूंगा, ठीक है, खाने नहीं दूंगा ये तो सत्य है, लेकिन खाऊंगा भरपूर, ठीक, और खाते हुए पता भी नहीं लगने दूंगा कब खा गए। ऐसे अनशन पे बैठेंगे, वॉशरूम में जाके बड़ा पाव खाएंगे, जनता को दिखाने के लिए अनशन पे बैठ जाएंगे, फिर वॉशरूम में जाके बड़ा पाव डकार जाएंगे। अच्छा चलिए, बार बार सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई को फटकार लगानी पड़ रही है। बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया सारे आंकड़े सामने लेकर आइए, A to Z, मतलब सारी चीजें, जो भी जानकारी आपके पास है वो सार्वजनिक की जाए। आखिर एसबीआई किस चीजों पर पर्दा डाल रहा है, क्यों नहीं सार्वजनिक कर देता तमाम डिटेल्स? एसबीआई एक सरकारी एजेंसी है, ठीक है, और किसके अधीन चल रही है, किसका प्रेशर आ सकता है, उस पर सत्तारूढ़ पार्टी का प्रेशर आ सकता है। अगर एसबीआई को डेटा जारी नहीं कर रहा या जारी करने में डिले कर रहा है तो उसके पीछे सीधे सीधे तौर पे कौन है? जो सत्ता में, यानी बीजेपी है। जो काम के लिए एसबीआई ने 3 महीने का समय मांगा था, चुनाव के बाद का समय मांगा था, वो काम एसबीआई 1 दिन में कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, ये तो क्लियर हो गया कि काम करने में स्टाफ की कोई दिक्कत नहीं है, मशीनरी की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है नीयत की। और नीयत किसकी खराब है? जो सत्ता में। तो प्रेशर है ऊपर से एसबीआई पे भी, और वो प्रेशर है केंद्र सरकार का। तो देखिए, डिजिटल इंडिया है तो फिर इतनी देरी क्यों की जा रही है? आंकड़े तो बहुत आसानी से सामने रख सकते हैं। बचाना है बीजेपी के नेताओं को, सीधे सीधे बचाना है। और बीजेपी के नेताओं को नहीं, 2 लोगों को बचाना है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को बचाना है, क्योंकि करप्शन में सीधे सीधे नाम आएगा इन लोगों का। ठीक है, और कोई बात नहीं है, सीधे सीधे देश के जो मुख्य चेहरे हैं, ठीक है, उन्हें बचाना है। अब कितने बॉन्ड खरीदे, वो मोदी जी जो कहते हैं मेरा घर परिवार नहीं है, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है, ठीक है, मैं बिल्कुल गरीब का बेटा हूँ, तो उनकी भी तो बोल खुलेगी कितने करोड़ की संपत्ति और कितने करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लिया है, पता तो चलेगा ही। तो ऐसा है, उनको बचाना और कोई बात नहीं है, छवि खराब ना हो जाए। 21 मार्च तक का समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि तमाम डिटेल्स को इसी को सौंप दी जाए, सार्वजनिक कर दी जाए। क्या लगता है कि 21 तारीख को जो डिटेल्स सामने आएंगी, जो आंकड़े आएंगे, उसमें बड़े नाम भी खुल सकते हैं जिन नामों की अपेक्षा विपक्ष कर रहा है? बिल्कुल, बहुत बड़े नाम खुलेंगे और ऐसे ऐसे नाम खुलेंगे कि जनता आश्चर्यचकित रह जाएगी। मोदी जी एक बार काला धन लाने वाले थे, उसमें लिस्ट आई थी, तो वो तथाकथित ही थी, लेकिन जब तथाकथित लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम थे जिसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम था, ठीक है, जब तथाकथित लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम थे, तो ओरिजिनल लिस्ट में कैसे कैसे नाम आएंगे सोच लेना। मैं बता सकता हूँ, वेट सिर्फ एक सवाल, ये जो कह रहे हैं ना कि मोदी जी ये ला रहे थे, पहले हमारे रिजर्व सिर्फ, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ हमारे रिजर्व थे 99 बिलियन डॉलर, आज हमारे रिजर्व है 715 बिलियन डॉलर। मैं आपको बताता हूँ, जो ये कह रहे हैं ना काला धन आपको दिखाएंगे नहीं, समझ रहे हैं, काला धन दिखाने का नहीं होता है। 95 से सुनिए, 65 साल के अंदर 95 बिलियन रिजर्व थे, आज 716 बिलियन रिजर्व है। क्यों है? आप मुझे एक बात बताएं, कैसे आ गए? चलिए, सवाल कर रहे हैं आपके सामने कि काले धन की बात की गई थी, दावा किया गया था, आ जाएगा धीरे धीरे। कहाँ रिजर्व है, इनसे पूछ तो लो भाई। आरबीआई कह रहा है खजाना खाली हो रहा है, ठीक है, और भाई जो स्विस बैंक में वो देश का काला धन डबल हो गया है, ये भी मीडिया की रिपोर्ट थी। और देश का कर्जा 70 सालों में 55 लाख करोड़ था, ठीक है, 205 लाख करोड़ सरकार में हो गया, लेकिन बढ़ रहा है। पता नहीं कहाँ से लाते हैं डेटा, मुझे तो नहीं मालूम, ठीक, और ना इनका कोई तथ्य ना कोई प्रमाण होगा। चलिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल है और आम जनता भी इस मुद्दे पर बातचीत करे। क्या लगता है कि विपक्ष इसको भुना पाएगा, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है? विपक्ष के लिए क्या ये संजीवनी है? नहीं, विपक्ष के लिए ये संजीवनी बिल्कुल नहीं है, लेकिन देश के लिए जरूर संजीवनी होगी। ये देश के लोगों को समझना है कि एक पार्टी को हजारों करोड़ का चंदा मिल रहा है, ठीक है, और दूसरी पार्टी को भी मिला है, लेकिन ज्यादा बड़ा चंदा किसे मिला है? तो जिसको ज्यादा चंदा मिलेगा वो ज्यादा, ठीक है, तो यानी 14,000 करोड़ मिला है विपक्षियों को,
और उनके सांसद कितने हैं ये देख लीजिए। अगर उनके सांसद से कैलकुलेट करोगे ना तो ये जो 6000 मिला है ना मोदी को, यही तर्क दिया जा रहा है कि बड़ी पार्टी कौन है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाया गया था, ये ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए लाया गया था। किसको चंदा कितने लोग किसको दे रहे हैं ये उनके ऊपर है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर कोई लेना देना नहीं है, ये सबको मिल रहा है। चश्मा हट चुका है उनका। अब बताइएगा कि क्या कुछ कहेंगे। ये बात बहुत बढ़िया बोली इन्होंने, जिसकी जितनी संख्या भारी वो उतना बड़ा भ्रष्टाचारी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कह रहे हैं ना कि ज्यादा सांसद है, जवाब ले रही हूँ आप ही की सवाल का। जिसके जितने ज्यादा सांसद हैं, ठीक है, उसका भ्रष्टाचार उतना बड़ा है। ये चलो अच्छा बोला इन्होंने, ठीक है। चलिए अडानी अंबानी, हाँ, ये लोग ढूंढ रहे थे अडानी अंबानी, उनको मिला नहीं। अब अडानी अंबानी को आप टटोल रहे थे, लेकिन ये नाम तो अभी भी सामने नहीं आ जाएंगे जल्दी आ जाएंगे। फिर भी क्या बिगाड़ सकते हो तुम इनका? रियलिटी सुनो, इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अडानी अंबानी से चिढ़ क्यों है? अगर उनका नाम भ्रष्टाचार में आएगा तो सीधे सीधे मोदी जी पे कनेक्शन हो गया क्या? भाई हम तो अडानी को अडानी मान रहे हो, तुम मोदी क्यों मान रहे हो? भाई आ भी गया तो भी तो वही आएगा ना शक के घेरे में, और नाम आ जाएगा तो भी इस देश में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। सत्ता आएगी जाएंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। सुनिए, ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो और ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिसके घर पे 400 करोड़ निकल रहा है, वो फिरोज खान के पोते के चेले के पास, सुनते रहिएगा, फिरोज खान के पोते के चेले के पास 400 करोड़ निकल रहा है। तब तो इनकी चुप्पी बंद थी। अरे वो तो इसका धंधा करता है, और अडानी अंबानी को, या अडानी और अंबानी को ये बातें कर रहे हैं। 24 के अंदर इतने रगड़े जाएंगे ये। और ये जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ना, जो कह रहा था राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल निकाल दो, 1350 करोड़ से ऊपर का बजट लेके न्याय यात्रा निकाल रहा था। तूने हॉस्पिटल नहीं बनवाए, तूने तो कुछ नहीं करा, तेरे पास चंदा आया जा रहा है। आधा इटली इन्होंने खरीद रखा है। 2007 के अंदर इनकी मैं बता दूं, 2007 से 2009 तक 36,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ली गई थी इटली के अंदर। वो कहां से आई? सुनिए, जिनकी एक मिनट, जिनकी 3 पीढ़ियों से काम नहीं करा, उनके पास इतना पैसा कहां से आया? एक चीज और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और था। 24 भी याद दिला दिया, 400+ का टारगेट भी याद दिला दिया, और साथ ही साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो समाप्त हुई है उस पर भी वार कर दिया। सर जवाब ले रहे हो, आपसे सवाल। बुराई बहुत तेजी से फैलती है और फैल चुकी। और यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा ने फेकम फाक मचा रखी है, प्रजा ने भी फेकम फाक मचा रखी है, ठीक। अब ये कह रहे 24 बात, विषय इसका है ही नहीं। विषय ये सोच रहे हैं, एक मिनट, सवाल का जवाब है। ये विषय तो इसका है ही नहीं कि 24 में किसकी सरकार, लोगों को पता है किसकी सरकार है, मगर विषय ये है कि किसको आना चाहिए। जिम्मेदार नागरिक की बात करो, ठीक। यहाँ देश में जिम्मेदारी की बात हो रही है, और अगर तुम इतना करप्शन देखने के बाद भी भाजपा को चुनते हो, तो मेरी नजर में तो मूर्ख ही हो भाई, देश की नजर में भी मूर्ख हो, ठीक है। सुनो, एक मिनट, परसों ये मोदी जी की तारीफ कर रहे थे इसी बात पे, सुनते रहिएगा, मैं इनकी वीडियो दिखा सकता हूँ। सुनिए, चमचा कौन, सुनते रहिएगा। आप ही की पोल खोल रहे हैं। और इन्होंने कहा जैसी राजा वैसी प्रजा। एक मिनट, जैसी राजा वैसी प्रजा, मैं कह रहा हूँ जैसी राजा वैसी प्रजा। आज भाई मैं सिर्फ जय श्री राम, जैसी राजा वैसी प्रजा। आज राजा राम का भक्त बैठा है, जय श्री राम।